तृप्ति कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है संघर्ष। वो आकाश क्या जिसमें तारे ना हो, वो आकाश क्या जिसमें तारे ना हो, वो सागर क्या जिसमें गहराई ना हो, वो सागर क्या जिसमें गहराई ना हो, वो पथ क्या जो पथरीला ना हो, वो पथ क्या जो पथरीला ना हो, वो जीवन क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वो जीवन क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वो सूर्य क्या जिसमें तप ना हो, वो सूर्य क्या जिसमें तप ना हो, वो चांद क्या जिसमें शीतलता ना हो, वो चांद क्या जिसमें शीतलता ना हो, वो बरसात क्या जिसमें बिजली ना हो, वो बरसात क्या जिसमें बिजली ना हो, वो जीवन क्या जिसमें प्रकाश ना हो, वो जीवन क्या जिसमें प्रकाश ना हो, वो बाग क्या जिसमें हरियाली ना हो, वो बाग क्या जिसमें हरियाली ना हो, वो डाल क्या जिसमें कांटे ना हो, वो डाल क्या जिसमें कांटे ना हो। धन्यवाद। आज आप सभी के सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने झुकाई, फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है तहरा, एक से एक मिले तो राह बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसाबत में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मैं कृति सरगम आप सभी के समक्ष आज एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है मेरी पहचान। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी एक कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं श्री आंसी कुमारी कक्षा 6ठी की छात्रा आप सभी के सामने आज एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाना कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र की कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बजाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह विनोद वाली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। मैं साकेत रंजन कक्षा 6ठी का छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें।
साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। धन्यवाद। कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री का राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव को संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर पर अब साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी सुनाता हूँ, अब अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी ना जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण गुण से छूटेंगे। व्यास से ज्ञान से लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भरसाई होगा, हिस्सा का पर्दाई होगा। की सभा संत सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमुख निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। मैं आकाश कुमार आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो जोत मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोष से चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बेली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने, रुचि से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। की तरफ से बहुत अच्छी प्रस्तुति रही अभी तक के बच्चों की। अब देखते हैं टैगोर हाउस की कैसी प्रस्तुति रहती है। तो टैगोर हाउस से मैं राज्ञा मिश्रा को बुलाना चाहता हूं कि बेटा आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय निर्णायक मंडली, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं राज्ञा मिश्रा, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष आज यहाँ आयोजित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता के अंतर्गत एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारी। मैं नारी को समझती हूँ, मैं नारी को समझती हूँ। विमल मंदाकिनी गंगा, जो अपने प्रेम के जल से बनाती प्राण मन चंगा। तुम नारी को सदा समझो, तुम नारी को सदा समझो। मनो उद्यान की देवी, युगों से जो समर्पित है यह मानवता महासेवी। यह अबला है ये कहने की कभी तुम भूल ना करना, यह अबला है ये कहने की कभी तुम भूल ना करना। ये कर अब क्या नहीं सकती, इसे सबला है अब कहना। चले तुम 7 सदियों से सदा चलते तुम आए हो, चले तुम 7 सदियों से सदा चलते तुम आए हो। सुखद है साथ नारी का, कहो तुम क्या ना पाए हो। सृष्टि का रूप है ये नारी, प्रकृति का रूप है ये नारी। सृष्टि का रूप है ये नारी, प्रकृति का रूप है ये नारी। मनु की नारी श्रद्धा है, सहज श्रद्धूप है ये नारी। इसे आगे बढ़ाने में ही तेरी साध पूरी है,
इसे आगे बढ़ाने में ही तेरी साध पूरी है, नहीं तो बस ये समझो ये जिंदगानी अधूरी है। ये नारी कल न हारी थी ना है ये नारी आज बेचारी, ये नारी कल न हारी थी ना है ये आज बेचारी, ये नारी कल भी शोला थी दहकती आज चिंगारी, ये नारी कल भी आगे थी है ये नारी आज भी आगे, ये नारी कल भी आगे थी ये नारी है आज भी आगे, रहेगी ये अनागत में भी हर एक काम में आगे। जिस महिमा का देवों ने किया बड़ा गुणगान, जिस महिमा का देवों ने किया बड़ा गुणगान, उस नारी की महिमा को किस मुंह से करो बखान। मित्रों, हम ये भली भांति जानते हैं कि नारी ही ना होती तो यह जग भी ना होता। हमारे जीवन में नारी अनेकों भूमिकाएं निभाती है, जैसे कि एक माँ, बहन, बेटी, पत्नी इत्यादि। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र पूजन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अपने लिए सम्मान की उम्मीद करना नारी की अपेक्षा नहीं बल्कि उसका अधिकार है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप नारी का सम्मान करें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति। प्रजापति कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी मोरी कनक कटोरी की मैं दास जनाऊं। इस समय मैं कक्षा 6 की छात्रा अभी सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजन सोने ब्रुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आज़ादी की मैं सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसावन में वह तलवार पुरानी थी, बुलदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। कहीं रहम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे 23 साचे मीत। जल परे जलजात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न चढ़ती छो। तरुण फल ही खात है सरल पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सजी सुजान। थोथे बादल कुवार के ज्यो रहीम घर हाथ, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। धरती किसी रीत है शीत घाम और में, जैसी परेशो सही रहे त्यो रहीम याद। धन्यवाद। चाहते हैं हराना चाहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, हम लोग क्या कर सकते हैं। टीचर्स भी बहुत मेहनत किए लेकिन क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रस्तुति अशोका हाउस से पहली आराध्या किशलय। कक्षा 8वीं की छात्रा आपके समक्ष एक कविता लिख के प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना कि वह बेहद प्यारा था, पर डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में या था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निर्झावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वह लड़ियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने मन तन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिराले का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिराले पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडली, शिक्षागण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को सुप्रभात। मैं आर्यन कुमार, अशोक सदन का छात्र, आज हिंदी काव्य प्रतियोगिता के अंतर्गत एक काव्य लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है तू चल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझ न इनको वस्त्र तू।
जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मिसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। सुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, सुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। मैं दिग्गज कुमारी कक्षा छोटी के साथ आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है माँ। घुटनों के संग रंगते रंगते, घुटनों के संग रंगते रंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ तेरी। सभी को मैं अनन्या कुमारी कक्षा 7वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। फूल बिछे हो या कांटे हो, फूल बिछे हो या कांटे हो, राह ना अपनी छोड़ो तुम, चाहे कोई जो विपदा आए, चाहे जो विपदा आए, मुंह को जरा ना मोड़ो तुम, साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत मगर ना छोड़ो तुम, हिम्मत मगर ना छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, बस ईश्वर पे रखो भरोसा, बस ईश्वर पे रखो भरोसा। पाठ प्रेम का पढ़ो चले, जब तक जान बनी है तन में तब तक आगे बढ़ो चले। धन्यवाद। मैं आर्यन कुमार तिवारी कक्षा 7वीं का छात्र रमन सदन की ओर से आज एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर ये पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान हमारे नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज से मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे ठहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। तो मैं औनिक प्रदर्शी कक्षा 9वीं का छात्र रमन सदन की ओर से एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है उड़ चल हारिल। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ऊषा जाग उठी प्राची में बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक ना जाएगा गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। धन्यवाद। 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भरी है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में
अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तारों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन छतज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो छतज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते, लोग मिलते, फूल खिलते हैं, लोग मिलते, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग फिरोज सो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से खिलते नहीं। धन्यवाद।